India has expanded across the country. Let me tell you, it's 858 screens, 174 cinemas, 75 Hello, sir. This is where it all began 25 years ago in 1997. Yes, Priya Cinema has always been the go-to place, the cool hub, families and friends together. Come on, all had our very चल हो गया बता बैठ जा भाई, क्या हो गया? तो कैमरा थोड़ा नीचे कर देना, सबको कैमरा बैठ जा हो गया पीछे वालों को request the two of you to stand and let's commemorate the moment today. And बैठे रहो भी। और इसके साथ ही एक और announcement है, because it's also the first cinema chain to launch its own NFTs. So पहले here it is, the special edition of सर सेंटर सर टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अलग अलग एहसास जो है, जज्बात बाहर आते हैं. सो इट्स वेरी वेल रिटन एंड इट्स ऑल दीज लाइंस एक्चुअली डोंट अप्लाई टू अंधेरा. जो नॉर्मली जो हम लोग अंधेरे के बारे में बोलते हैं, ये सारी लाइंस नहीं आती उनके साथ. अंधेरे में आपको नॉर्मली डर लगता है, अंधेरे में आप अकेले नाइट जाना नहीं चाहते, तो ये सारी चीजें उल्टी हम बोल. वो सिनेमा हॉल के अंदर का अंधेरा है, एंड दैट अंधेरा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अंधेरास. और इस अंधेरे में बहुत रोशनी है. सो आई थॉट दैट कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड हियर. और आपने देखो कि एक्चुअली सिंगल शॉट है पूरा. हाँ, वो मैं पूछना चाहती थी, कॉन्सेप्ट और आपने कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? That's when I took a back seat. That's what, because he is the one, because he would have given Actually, this जब इस एड फिल्म को अनीश ने डायरेक्ट किया है. जी. But actually before Anish came on, we had discussed the concept and we kind of briefed him. जैसे एड फिल्म में normally हम डायरेक्टर को. And I'm sure Amir also must be relieved now. 4 साल के बाद आ रही है. फोन साइलेंट कर लो. हाँ, हम लोग काफी नर्वस हैं. एक्चुअली रिलीज से ज्यादा मैं काफी नर्वस हूँ. अब मुझे आई थिंक 48 आवर्स हो गए. आई हैव नॉट स्लेप्ट. हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मजाक नहीं कर रहा. हाँ, मुझे नींद नहीं आती. माय ब्रेन इज इन ओवरड्राइव. तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, ऑनलाइन जाके वो चेस खेलता हूँ, कटान खेलता हूँ. हाँ, अभी 11 के बाद ही सोएंगे. हाँ, मैं सो जाऊंगा अभी 11 के बाद. आई थिंक अद्वैत और मैं दोनों ऐसे घोड़े बेच के सो जाएंगे. और फिर जब उठेंगे तो फिर आप लोग बताइएगा कि लोगों को पसंद आई नहीं आई. We'll wake up and discover. Actually, movies for me has always meant stories, कहानियाँ. और मुझे बचपन से कहानियाँ बहुत पसंद है. और कहानी सुनने का बहुत शौक है, अम्मी से, नानी जान से. और घर पे चूँकि अब्बाजान फिल्म मेकर थे, प्रोड्यूसर थे, तो अक्सर राइटर्स और डायरेक्टर्स उनको कहानियाँ सुनाने के लिए आते थे. कभी कॉन्सेप्ट होता था 10-15 मिनट का, कभी पूरा फुल्ली डेवलप्ड स्क्रीन प्ले होता था, कभी विद डायलॉग्स होता था. तो करीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं जब भी घर पे कोई कहानी सुनाने आता था, मैं कोने में बैठ के सुनता था. और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं फिल्मों में आने वाला हूँ, बट आई जस्ट लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज. और मुझे किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है. उसी उम्र से 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया. एंड आई जस्ट सो आई लव स्टोरीज. मैं जब किताब पढ़ता हूँ तो टोटली खो जाता हूँ उसमें. रियल दुनिया में क्या हो रहा है मैं भूल जाता हूँ. तो आई एम ऑडियंस जस्ट गेट्स लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द स्टोरी, ऑफ द बुक और द फिल्म. तो फॉर मी मूवीज इज एसेंशियली स्टोरीज, कहानियाँ. और स्टोरीज अबाउट ह्यूमैनिटी विच इंस्पायर अस, विच मूव अस, जो हमारा दिल छू लेती हैं. ये कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें नरिश करती हैं. एक्चुअली इमोशनली हमको नरिश करती हैं, हमको हमारा दिल बहलाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं भी जाता हूँ, अलग अलग थिएटरों में जाता हूँ, और चुपचाप पीछे से मैं रिएक्शन देखता हूँ. कभी मैं प्रोजेक्शन की खिड़की से देखता हूँ, कभी दरवाजे से. हाँ, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द थिएटर. हाइडिंग स्पॉट कहाँ अच्छा है. Wow, the cat is out of the bag. सब उससे देखेंगे. क्या होता है कि नहीं आप लोग वहीं देखिए सामने. नहीं, उससे होता क्या है कि मुझे एक अनफिल्टर्ड रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का. अगर ऑडियंस को पता है मैं सिनेमा हॉल में हूँ तो शायद वो अलग रिस्पांस करे. जी. मैं चाहता हूँ कि वो जैसे फिल्म के जो नेचुरल रिस्पांस है ऑडियंस का, मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ.
Absolutely. All the very best. आपका लेबर ऑफ लव है, हमारे लिए फेस्टिवल है. So 11 अगस्त PVR आइए और लाल सिंह चड्ढा देखिए. All the very best and many congratulations to you. हर जगह चाहिए, PVR भी चाहिए और सारे सिनेमास पे चाहिए. हम अपने फेवरेट थिएटर की बात कर रहे हैं, बायस्ड हैं. और ना सिर्फ लाल सिंह चड्ढा देखिए, उस दिन रक्षाबंधन भी आ रही है और वो फिल्म भी मैंने उसका ट्रेलर देखा है, बड़ा अच्छा ट्रेलर और बड़ी अच्छी कहानी लग रही है मुझे. तो वो फिल्म भी हम सबको देखनी चाहिए and hopefully both the films will do well. Hi sir, this is Pari from Magnetic Hi, Media. So first of all, congratulations कि 11 तारीख को मूवी आ रही है, बहुत इंतजार के बाद. सर अभी लास्ट टाइम जब आप कॉफी विद करण में गए थे एंड काफी ज्यादा हमने मतलब मैंने तो बहुत ही मजे में वो देखा था एपिसोड एंड आप कभी इतने फनी दिखे नहीं जितना आपने उसमें मजे किए और आपने बोला कि सब मुझे बोर कहते हैं, मैं हूँ नहीं. हाँ, actually मैं हूँ नहीं. तो सर मैं जानना चाहूंगी, उसी में आपने बताया था कि इस पिक्चर के राइट्स लेने के लिए आपको 4 से 6 साल तक 8 साल लग गए 8 साल लगे थे. जी. एंड उसके बाद ये पूरी मूवी 14 साल में बनी. सर इतना वेट कर रहा है एक मूवी के लिए, आप मतलब क्या कुछ आपके मन में चलता है और जब ये आप मतलब राइट्स के लिए गए तो कितनी आपने प्रॉब्लम्स फेस करी या कितना कुछ आपको एक्चुअली बहुत मायूसी का सामना करने पड़ता था जब भी हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमको राइट्स मिल गए और ये काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रही है. मैं कहूँगा शायद जो मेरे करियर में जितनी फिल्में हैं जिनका मैं हिस्सा बना हूँ, शायद उनमें से ये टफेस्ट फिल्म है, मैं कहूँगा. हाँ सर इसका कोई बेस्ट मोमेंट आपका जो इस पूरी मूवी का है, क्योंकि अलग अलग हाँ मेरा एक बहुत अच्छा मोमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, लेकिन मैं कुछ गिव अवे नहीं करूँगा. जी जी बिल्कुल सर, वो तो हम 11 को देखेंगे. हाँ तो वो सीन वो है जब लाल सिंह जो है वो रूपा को बहुत समय बाद मिलता है. इनफैक्ट पगड़ी दोबारा जब बांधता है वो, तो उसके बाद पहली दफा वो रूपा को मिल रहा है. तो वो जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन है. आमिर सर सिंगल स्क्रीन पर हम पहले बहुत फिल्म देखते थे कि गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली फिल्म हो जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्में चलती थी, कई टाइम तक चलती रहती लगातार. लेकिन अब वो PVR बनने के बाद भी अब वो सीन नहीं देखे जाते, वो फिल्म का कंसेप्ट नहीं इतना लंबा चल पाता. क्या कारण है, क्योंकि फिल्म अब लगातार आ रही है या पहले कम बनती थी? नहीं ऐसी बात नहीं है. पहले क्या होता था कि फिल्में जो थी वो ज्यादा लंबी इसलिए चलती थी क्योंकि वो कम सिनेमा घरों में भी चलती थी. मैं आपको बताऊं उससे भी पहले का किस्सा. एक जमाना था जब फिल्में अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज होती थी एट डिफरेंट टाइम्स. कि आपकी फिल्म पहले दिल्ली यूपी में लग गई, फिर 3 महीने बाद मुंबई में लगी, बॉम्बे टेरिटरी. हाँ फिर 3 महीने बाद राजस्थान CPC आए. यू नो इट यूज्ड टू ट्रैवल. उसमें होता था क्या, वो प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रिंट के पैसे थोड़े बच जाते थे, वही प्रिंट वो वहाँ घुमाते थे. ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. तो उसमें और उसमें ये भी होता था कि अगर आपकी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी फिल्म है, तो आप पहले एक जगह रिलीज करते हैं तो उसका एक माउथ पब्लिसिटी बन जाए, उसकी तारीफ होना शुरू हो, लोगों को देश भर में पता लगे कि भाई दिल्ली यूपी बड़ी चल रही है, लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, फिर वो अलग जगह रिलीज होती थी. तो फिल्में 2-2, 3-3 साल चलती थी. हाँ तो फिर उसके बाद दौर आया कि ऑल इंडिया एक साथ लगती हैं, लेकिन फिर वो 25 हफ्ते 50 हफ्ते, वो 25-50 हफ्ते एक थिएटर में चलती थी, और जो उनका मेन थिएटर होता था. बाकी वो रिलीज वीक में कई थिएटर लगते थे, फिर वो फाइनली एक थिएटर में वो 25 हफ्ते या 8-10 थिएटर में, कम थिएटरों में. मल्टीप्लेक्सेस या अब जो दौर चला है वो इतने ज्यादा प्रिंट्स हम एक हफ्ते में लगाते हैं कि जितने लोग आपको पहले जमाने में 10 हफ्तों में आप देख पाते थे, तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो जल्दी देख पाते हैं. 2-3 हफ्तों में हम कवर कर लेते हैं. एम आई राइट? तो अगर फिल्म अच्छी है तो उतने ही लोग देखेंगे, जल्दी देख लेंगे. हाँ तो उसमें एक्चुअली कुछ फर्क नहीं है. Amir sir, this is Seema Dhawan from Red Rook Hi. Star Hi, Magazine. Seema. Amir sir, now you have just talked about the response of the audience, कि आप audience का response देखने जाते हैं. तो कभी ऐसा हुआ कि any such response which actually melted your heart and touched deep? Because that is unfiltered. सामने तो लोग different होते हैं. No, I have to tell you कि ये कई दफा हुआ है मेरे साथ. जब मैं थिएटर में बैठा हूँ, जैसे कि जब लगान लगी थी थिएटर में, जब मैं लगान की स्क्रीनिंग देखता था छुप के, तो इतना मतलब मुझे तो आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि जो क्रिकेट शुरू होता था अंत में वो ऐसा लगता था कि पूरा स्टेडियम जो है वो स्टेडियम बन गया.
और तो दैट वाज अ वेरी मूविंग एक्सपीरियंस फॉर हम लोग जो जिन्होंने फिल्म बनाई है। हम लोग को इतनी खुशी होती थी कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं और इतना खुश हो रहे हैं। तारे ज़मीं पर, रंगले बसंती, ऑल दंगल, 3 इडियट्स, तो एक रिस्पॉन्स पे जो इमोशनल सीन्स है उस पे जो है आप यू कैन सी द ऑडियंस इज गॉन, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। आपको लोग दिख रहे हैं, वो आंसू भी पोंछ रहे हैं, सिसकियों की आवाज़ें भी आ रही हैं। तो ये जो एक फीलिंग होती है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक क्रिएटिव इंसान के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये प्राइसलेस है, अनमोल है, एब्सोल्युटली प्राइसलेस। सो इट्स समथिंग वेरी स्पेशल एंड आई होल्ड इट वेरी क्लोज टू माय हार्ट। हमेशा देसाई जी जी हमेशा सर स्ट्रेट सर हेलो सर। स्ट्रेट अप बोलना चाहिए आपको, आप स्ट्रेट डाउन बोल रहे थे तो मैं नहीं देखूंगा। सर अभी आप केबीसी में गए थे अमृतसर में, जी, और जी, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था सारा, जी। और बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पर चल रही हैं अभी, और वहाँ पे एक और चीज़ देखी जा रही है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो ये है कि जब सारे लोग थे, कर्नल मेजर सिंह, और वहाँ पे मिताली भी थी, तो वहाँ पे सर सैल्यूट जब हो रहा था तो ऐसे सर आप ही को देखा गया कि सैल्यूट नहीं हो पा रहा है। तो सर तो सर वो लोगों ने देखा हुआ एपिसोड, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जो तबका आपके पीछे हाथ होके पड़ा हुआ उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो वायरल क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं, और आई थिंक सैल्यूट तो ठीक ही किया होगा मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है एपिसोड में सैल्यूट था। हाँ सर, अमिताभ सर ने भी किया था, मैंने भी किया होगा। ओह अच्छा, किस चीज पे सैल्यूट था मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, सॉरी। वंदे मातरम पे मैंने भी सैल्यूट किया था क्या? वो कैमरा कभी कभी अलग अलग जगह होता है, तो जब मैं सैल्यूट कर रहा हूँ उस वक्त शायद उस पे कैमरा नहीं है, तो सैल्यूट तो मैंने किया था। सर हिमांशु this side from News. Hi Amin. Hi Amin. Hi Amin, I'm Ashu from Z Media. Hi. And since you already said that you're not sleeping from last 48 hours and you're super nervous, and this boycott Lal Singh Chaddha is trending big time. So how are you dealing with it? Nothing, I'm just keeping my fingers crossed. I'm praying to the Almighty. And if you would And like I'm to having faith in my audience. And, okay, yeah. response to the trollers in Lal Singh Chaddha style, because it's a very positive film and you would like to respond to them. भाई लाल सिंह चड्ढा जो बहुत सिंपल आदमी है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज़ से, तो मुझे उस बात का दुख है, और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है, तो मैं उस बात की इज्जत करूँगा, क्या कर सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, फिल्म जो बनती है वो सैकड़ों लोगों के मेहनत से बनती है। I'm so sorry, I have to do this. Is that the last question? Yes, Because I'm getting late. हाँ. Sure. Mr. Bijli, very early in the discussion mentioned that how cinema has not been impacted as much post-pandemic in India, and a lot has got to do with the success of regional films. As a producer, how has the success of films like Bahubali, RRR, and many others, has it affected Hindi cinema? And as a producer, what are you guys doing something about it? You asking me or? Yes, yes. Oh, me. No, I think it's fantastic. It's very good. The films that have done really well from the south I've not seen RRR and KGF 2, but the response of the audience is unbelievably positive, and they really love the film. तो इसमें क्या all of us happy only कि फिल्में चल रही हैं, and I hope that more and more films do well. I think that India is a country, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, such diverse cultures and languages, तो ये अच्छी बात है कि एक ज़बान की जो फिल्म है वो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश पसंद कर रहा है, और हम चाहेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये बंगाली फिल्मों के साथ हो, मराठी के साथ हो, हिंदी के साथ हो, सारी भाषाओं के साथ हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है।